हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स जेके। और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, वैद्युत विभव और संधारित्र। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था वैद्युत विभव के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है और इस पर बेस कुछ एप्लीकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर यानी कि चालक। कंडक्टर क्या होते हैं, व्हाट इज कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वे मैटर होते हैं जिनको हम किसी अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो उन पर क्या होता है कि जो आवेश होता है यानी कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, वो जो है अधिक स्पीड से यानी कि मोर स्पीड से जो है गति करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये कंडक्टर में ऐसा होता क्यों है, कंडक्टर में ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ऐसा होता है। तो जैसे कि आयरन हो गया हमारे पास, सिल्वर हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक बार कंडक्टर यानी कि चालक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें अगर हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनसे जो होता है कि धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो सकती है या अधिक तेजी से गति करने लगती है, उन्हें जो है चालक यानी कि कंडक्टर कहते हैं। जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर। नेक्स्ट इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर विद्युत रोधी या कुचालक। तो जैसा कि हम नाम में देख रहे हैं विद्युत रोधी यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिनसे जो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रभावित नहीं होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स होते हैं और इन्हें कुचालक भी कहते हैं क्योंकि इन पदार्थों में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए जो है इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता, तो इसलिए इन्हें जो है इंसुलेटर्स यानी कि कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, ग्लास एक्सेट्रा, और भी हमारे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, अभ्रक। तो ये सब जो है इंसुलेटर कहलाते हैं और इन इंसुलेटर्स को ही जो है डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं यानी कि परावैद्युत कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फ्री एंड बाउंड चार्ज के बारे में यानी कि मुक्त और बद्ध आवेश क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है कोई भी जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर जो होते हैं उसके जो सेंटर पे होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और एटम के चारों ओर उसकी जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं। तो जो किसी भी एटम का जो सेंटर होता है यानी कि जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि उस पर प्लस आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं यानी कि उन पर ऋण आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके एटम के नाभिक से जो है बंधे रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वे अधिक प्रतिकर्षण बल, आकर्षित बल से बंधे रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं वे कम से बंधे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें के बीच में कम आकर्षण बल होता है वे मुक्त हो जाते हैं, वे जो है वहां से अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं तो क्या होता है कि अलग हो जाने पर जो हमारा एटम होता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उन पर जो आवेश होता है उसे बोलते हैं मुक्त आवेश यानी कि फ्री चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन हमारे मुक्त नहीं हो पाते हैं यानी कि नाभिक के साथ बंधे रहते हैं उन्हें बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन, और उन पर जो आवेश होता है उसे बोलते हैं बद्ध आवेश यानी कि बाउंड चार्ज बोलते हैं उसे। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, क्या होता है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता क्या होती है कि वैद्युत धारिता क्या है कि वैद्युत धारिता इज द एबिलिटी या पावर। वैद्युत धारिता जो है वो है इज द एबिलिटी या पावर टू रिसीव चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर यानी कि किसी चालक के विद्युत आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को जो है वैद्युत धारिता कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है कि जब हम किसी
चालक को यानी कि किसी कंडक्टर को अगर उसे चार्ज देते हैं, उस पर चार्ज देते हैं, तो क्या होता है कि चार्ज देने पर जो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो उस चार्ज के ही रेशो में बढ़ता है, यानी कि जितना चार्ज दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और Q इज इक्वल्स टू CV, वेयर C इज अ कांस्टेंट, जहां C जो है एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और इस कांस्टेंट C को ही कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अर्थात वैद्युत धारिता। C इज इक्वल्स टू होती है Q अपॉन V, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर के जो है चार्ज को रिसीव करने की जो उसकी पावर होती है उसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक को हम कोई आवेश देते हैं तो उसका जो विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो उसी के अनुपात में बढ़ता है, उसी के रेशो में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होगी वो ये हो सकती है कि किसी कंडक्टर को दिए गए चार्ज तथा चार्ज के कारण उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होने वाली वृद्धि के अनुपात को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि वैद्युत धारिता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है फैराड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मात्रक होता है फैराड, या दूसरा मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है, या हम इसे कह सकते हैं कूलाम पर वोल्ट भी कह सकते हैं इसके मात्रक को। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर्स। तो व्हाट इज द कैपेसिटर्स, क्या होते हैं? अ कैपेसिटर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर्स, यानी कि संधारित्र जो होता है दो चालकों का एक प्रकार का संयोजन होता है जो एक दूसरे के पास रखे होते हैं। किस प्रकार रखे होते हैं? मान लेते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे जो है कैपेसिटर बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन किस प्रकार का होता है कि संधारित्र की जो एक होता है, यानी कि जो वन कंडक्टर होता है, यहाँ पर जो ये है एक पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे कंडक्टर पर जो है वो निगेटिव चार्ज होता है, इस प्रकार का। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर्स, और किस प्रकार कि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव चार्ज है, तो इसे जो है कैपेसिटर बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये पहले वाली होती है इसे पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर, और इसे बोलते हैं निगेटिव प्लेट कैपेसिटर, निगेटिव प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। निगेटिव प्लेट कैपेसिटर के अगर इंटरनल साइड में देखिए तो अंदर की ओर देखिए तो निगेटिव चार्ज होता है, और बाहर की साइड जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके जो बाहर की साइड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चार्ज हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है +Q, और यहाँ पर -Q टोटल चार्ज है, इस पर क्या है -Q। तो इसका जो नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज 0 होता है। नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा +Q, और ये हो जाएगा हमारा नेट चार्ज जब हम ऐड करेंगे, तो इसलिए ये जो है 0 होता है नेट चार्ज हमारा। और जो पॉजिटिव प्लेट होती है, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर होता है उस पर जो वोल्टेज होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो निगेटिव होती है उस पर वोल्टेज होती है निगेटिव होती है। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होता है V, दोनों के कारण वो हो जाता है V + V- के इक्वल्स हो जाता है। टोटल जो हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टोटल इतना होता है, दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। किसी भी कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है यानी कि वैद्युत धारिता होती है वो होती है C = Q अपॉन V, दैट मीन्स इक्वल्स होती है द रेशो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इसके अनुपात के बराबर होती है। किसी अगर कि कैपेसिटर, अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है
वो ये जो सी है ये इस पर किस प्रकार से जो है डिपेंड करती है, यानी कि क्या क्या इस कैपेसिटर का यानी कि संधारित्र की क्या चीज़ जो है इस पर जो है इफेक्ट करती है। तो हम बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी ये प्लेट कैपेसिटर है, ये जो हमारी दो पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर है या निगेटिव प्लेट कैपेसिटर है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है सी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनके प्लेट्स के क्षेत्रफल के। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सी इस प्लेट के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनके बीच की, मान लो दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो डी है, तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इनके बीच की दूरी के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हमने कोई परावैद्युत यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यानी कि किसी भी कैपेसिटर में उस कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो मेनली डिपेंड करती है उसकी एरिया के इक्वल, एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनके बीच की टोटल डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है जिस पर जो है प्लस चार्ज है, ये अभी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या होगा कि इसके जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये दोनों नाभिक से एक साइड में यानी कि जो डायरेक्शन इसकी होगी उसी की डायरेक्शन में चले जाएंगे, और इसके निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक बार इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस और पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर होगा उस और निगेटिव चार्ज होगा, और जिसे निगेटिव प्लेट कैपेसिटर होगा उस और पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जो है वैद्युत क्षेत्र यानी कि बाह्य एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसका जो ध्रुवित हो जाना यानी इसका पोलराइजेशन हो जाने की प्रक्रिया को पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है उसके साथ बाउंड होते हैं। किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड होते हैं। तो जब उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वे जो है उसकी और इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में मूव करने लगते हैं। दैट मीन्स कि जिधर पॉजिटिव प्लेट होती है उधर निगेटिव चार्ज आ जाता है, जिधर निगेटिव प्लेट होती है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है डाइलेक्ट्रिक पर। तो इस प्रकार यानी कि किसी डाइलेक्ट्रिक के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज हो जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे परावैद्युत का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट x और एक प्लेट y है, जिनके बीच हमें जो है कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं कि जो हमारी प्लेट x है उस पर प्लस q आवेश है और जो प्लेट y है उस पर माइनस q आवेश है, और दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई है। तो ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। तो x प्लेट पर हमारा जो है प्लस चार्ज है, y प्लेट पर जो है माइनस चार्ज है। तो y प्लेट की जो बाहर की ओर होगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और चूंकि y प्लेट जो है अर्थ से कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ग्राउंड में चला जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो हमारी कैपेसिटेंस होगी यानी कि धारिता होगी वो कितनी होगी। तो हमें पता है कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल शीट्स होती हैं तो उनके बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल्स टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q नहीं, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी
और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है आवेश डिवाइडेड बाय एरिया, तो दैट मीन्स ये हमारी हो जाएगी Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए के। नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं इन दोनों प्लेटों के बीच जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। तो दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा हमारा V इज इक्वल्स टू E इंटू डी के इक्वल्स। तो यहाँ पे E की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, तो ये आ जाएगा Q D के एप्सिलॉन नॉट A। हमें फाइंड आउट करना है इसका कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता क्या होगी। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V के इक्वल्स, दैट मीन्स Q अपॉन और V की वैल्यू यहाँ से रख देंगे QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो दैट ये हमारा आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के, यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस होगा, जो हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण, वो आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A इंटू A अपॉन डी के इक्वल्स आ जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैराड। अगर हमारे पास इनके बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मैटर नहीं रखा हुआ है और इनके बीच में जो है वैक्यूम है, निर्वात है, तो यहाँ पर जो है के का मान इक्वल्स हो जाएगा 1K फॉर एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। तो दैट मीन्स हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा वो सॉरी कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है फॉर वैक्यूम के लिए वो होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, और जो किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए होता है K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आ जाता है हमारा कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन एयर इज इक्वल्स टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो इक्वल हो जाता है।